हेलो बच्चों, वेलकम टू नेल्सन्स प्राइमरी स्कूल। और हम शुरू करेंगे हमारी हिंदी की कक्षा। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 पृथ्वीराज चौहान। तो बच्चों, हर बार की तरह हम सबसे पहले पढ़ेंगे कठिन शब्द। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं। गर्व, भीषण, चर्चा, परंपरा, अनुमान, उदारता, गद्दारी, चंद बरदाई, संबोधित, शब्द भेदी। तो बच्चों, अब बारी है शब्दार्थ की। पहला शब्द है प्रशंसा और उसका अर्थ होता है तारीफ। शायर, कवि, अंजाम का अर्थ है परिणाम। माहिर का अर्थ है होशियार। हुक्म का आज्ञा। और अंत में एकाएक का अर्थ होता है अचानक। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 12 पृथ्वीराज चौहान। बच्चों, हमारे देश में कई महान राजा हुए थे, जैसे कि हमें पता ही है। उनमें से कई राजा थे, जैसे अज्ञात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, राजा चोला, कृष्णदेवराय, महाराणा प्रताप, शिवाजी। उनमें से और एक महान राजा थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो एक चक्रवर्ती राजा थे, बहुत ही महान राजा थे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उनके महान कर्तव्य के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को और देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का एक राजा, एक बहादुर राजा था, जिस पर देश को आज भी गर्व है। वह एक महान शासक था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि किसी में उसके राज्य को की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न थी। सभी उनसे डरते थे, क्योंकि उनकी प्रजा और उनकी सेना और वो खुद बहुत ही शक्तिशाली थे। उन दिनों भारत की धन संपत्ति की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उस संपत्ति को लूटने के लिए कई विदेशी शासकों ने भारत पर हमला किया। सन 1190 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने 1190 में। उसकी मुठभेड़ पृथ्वीराज चौहान से हुई। गौरी को पृथ्वीराज और उसकी सेना की वीरता का अनुमान नहीं था। उसकी सेना बुरी तरह से हारी और मोहम्मद गौरी अपने देश वापस भाग गया हार कर। लेकिन कुछ ही समय बाद वह अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर आ धमका। उसकी दोबारा पृथ्वीराज पर हमला किया उसने, और फिर से दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेनाओं ने गौरी के जो हरा दिया और उनके छक्के छुड़ा दिए। गौरी पकड़ा गया। पृथ्वीराज चाहता तो गौरी का काम तमाम कर सकता था, लेकिन युद्ध में हारे हुए राजा को मार डालना भारत की परंपरा न थी। पृथ्वीराज ने उस परंपरा को निभाया और गौरी को छोड़ दिया। इस तरह गौरी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार हमला किया। कितनी बार? 7 बार। 6 बार वह हारा और 6 बार ही पृथ्वीराज ने उसे माफ करके अपनी उदारता दिखाई। लेकिन 7वीं बार पृथ्वीराज को अपने ही एक साथी जयचंद की गद्दारी की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। उनके ही साथी, उनके ही दरबारी जयचंद उनके मित्र थे, जिनकी गद्दारी की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज और उसके मित्र जो कवि थे
चंद बरदाई को बंदी बना लिया। 6 बार की अपनी हार का बदला लेने के लिए गौरी ने बंदी गृह में पृथ्वीराज को बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि उनकी आंखें निकलवाकर उसे अंधा कर दिया। कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी थी। गौरी ने उसकी कुछ कविताएं सुनी। एक कविता में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज की इस कुशलता का वर्णन किया था कि वह कैसे किसी शिकार को बिना देखे केवल उसकी आवाज सुनकर मार गिराता था। पृथ्वीराज के इस कमाल के लिए उसे शब्द भेदी कहा जाता था। यह सुनकर गौरी को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उसने चंद बरदाई से पूछा, इस कविता में तुमने जो लिखा है क्या वह सच है? शब्द भेदी अर्थात शब्द को सुनकर या आवाज को सुनकर उस तरफ तीर चलाना और वह भी निशाने पर लगना। चंद बरदाई ने कहा, बिल्कुल सच है। गौरी ने कहा, हम इस करतब को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। गौरी ने अपने सेनापति को जेल में पृथ्वीराज के पास भेजा। सेनापति पृथ्वीराज के पास गया और बोला, ए अंधे, सुना है तू तीर चलाने में बड़ा माहिर है। तू बिना देखे सिर्फ आवाज पर भी निशाना लगा सकता है। हमारे सुल्तान तेरा यह कमाल देखना चाहते हैं। पृथ्वीराज ने कहा, कह दो अपने सुल्तान से पृथ्वीराज किसी का गुलाम नहीं है। तुम्हारा सुल्तान कायरों की तरह हमें बंदी बना सकता है, हम पर अत्याचार कर सकता है, लेकिन अपने इशारों पर नाचने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से। सेनापति चंद बरदाई से, ए शायर, तू ही अपने मालिक को समझा। तुम दोनों चुपचाप दरबार में हाजिर हो जाओ, वरना बादशाह का हुक्म ना मानने का अंजाम सोच लो। चंद बरदाई बोला, सेनापति, मुझे थोड़ा समय दीजिए जिससे मैं अपने मालिक को मना सकूं। सेनापति ने कहा, ठीक है, तू समझदार जान पड़ता है। और सेनापति वहां से चला जाता है। पृथ्वीराज ने पूछा, चंद, मैंने ये क्या सुना? तुम गौरी का हुक्म मानने को राजी हो गए और यह चाहते हो कि मैं भी उसका हुक्म मानूं? चंद बरदाई ने उत्तर दिया, महाराज, क्या आपने चंद को नहीं पहचानते? आपने कैसे सोच लिया कि सेनापति से मैंने जो कुछ कहा है वही सच है? अपने जीते जी मैं आपके सम्मान पर आंच तक न आने दूंगा। पृथ्वीराज ने पूछा, तो फिर? चंद बरदाई ने कहा, बस मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर विश्वास कीजिए और जैसा मैं कहूं वैसा ही कीजिए। ईश्वर ने हमें उस अत्याचारी से बदला लेने का अवसर दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। यहाँ पर बच्चों चंद बरदाई ने अपनी अक्ल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है चंद, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। चंद बरदाई पहले पृथ्वीराज के कान में कुछ कहता है, फिर स्पष्ट शब्दों में कहता है, तो महाराज कल अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। पृथ्वीराज ने कहा, ईश्वर हमें सफलता दे। दूसरे दिन दरबार लगता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के जीवन का फैसला सुनाने वाला है। गौरी ने दरबार को संबोधित करके कहा, दरबारियों, आज मैंने आप लोगों को एक कमाल दिखाने के लिए बुलाया है। इस अंधे कैदी को देखिए। इसका शायर यह दावा करता है कि यह देखे बिना सिर्फ आवाज पर निशाना लगा सकता है। सेनापति से गौरी ने कहा, जब हम इशारा करें तुम इस घंटे को बजाना। घंटे के बजते ही कैदी का तीर घंटे के ऊपर जाकर लगना चाहिए, वरना इस झूठे दावा करने के जुर्म में इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। सेनापति बोल उठा, जो हुक्म सुल्तान।
गौरी ने कहा चंद्रबरदाई से, अपने मालिक से कहो, हम उसका कमाल देखने को तैयार हैं। चंद्रबरदाई बोल उठा, महाराज, घंटा बजने से पहले मैं आपकी प्रशंसा में एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। गौरी ने उसकी बात मान ली और कहा, बहुत खूब, जरूर सुनाओ। तो चंद्रबरदाई कहते हैं, 8 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। जो चंद्रबरदाई थे, उन्होंने अपने काव्य के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा एक मेजरमेंट दिया कि कितनी ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है। 8 बांस 24 गज की ऊंचाई पर, अंगुल अष्ट प्रमाण, इस प्रकार उन्होंने एक मेजरमेंट दिया कि वो इस प्रकार अपने सिंहासन पर बैठा हुए है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा है। और इस बार चौहान अर्थात पृथ्वीराज चौहान, आप चूकना मत और उस पर आक्रमण कीजिए। दोहे के पूरा होते ही पृथ्वीराज ने लक्ष्य साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा सुल्तान के छाती में जाकर लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। चंद्रबरदाई ने कहा, धन्य है ईश्वर, तूने हमारी लाज रखी। तो इस प्रकार बच्चों, कवि और मित्र के ऊपर भरोसा और उसकी बुद्धि क्षमता की वजह से और पृथ्वीराज चौहान की एक कह सकते कि कर्तव्य और उनके टैलेंट की वजह से, उनकी एकाग्रता की वजह से उन्हें उस पर जीत हासिल हुई और पृथ्वीराज का तीर सीधा सुल्तान को जाकर लगा। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ मौखिक प्रश्न। तो चलिए, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण सन 1190 में किया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार युद्ध में हराया? जी हाँ बच्चों, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 6 बार हराया और 7वीं बार वो खुद हार गए थे, इसलिए हम कहेंगे 6 बार युद्ध में हराया। किसकी गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज हारे? जयचंद की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज युद्ध में हारे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा और हमारे इतिहास पर आपको गर्व और भी अधिक बढ़ा होगा। तो धन्यवाद बच्चों।